Hello everyone and welcome to yet another vlog. पिछला vlog आपने देखा होगा पीलीभीत का and today we are again in Jim Corbett but we are in a different zone today. आपने सुना होगा 9th of January morning में ढेला में एक टाइगर अटैक हुआ था. उसी हम रोड में चल रहे हैं. we'll show you the place जहाँ पे उनकी बॉडी रिकवर हुई थी. एग्जैक्टली उस जगह तो जाएंगे नहीं लेकिन दूर से आपको ज़रूर दिखाएंगे. सो ये है ढेला रोड. हम इसमें अभी आए थे, अब वापस जा रहे हैं टूवर्ड्स रामनगर. सुवालदे के पास ही रुके हम लोग जहाँ पे वो एक्चुअली इंसिडेंट हुआ था. सो ये बफर जोन है अभी इस समय. इफ़ यू कैन सी सफारी जिप्सीज लौट रही है इवनिंग सफारी करा के. पीछे है ढेला गेट. हमने सोचा एक छोटी सी राइड लें. और आज कुछ लोकल्स बता रहे थे कि यहीं पे आगे एक गांव पे एक बूढ़ा टाइगर, मेल टाइगर मरा हुआ मिला खेत में. सो पहले मैं कभी आया नहीं था ढेला रोड में. चलिए आज इसको एक्सप्लोर करते हैं. दोस्तों विंटर्स के वक्त टाइगर अटैक काफ़ी बढ़ जाते हैं. हमने देखा कि 8th of January को there was a woman who was killed in बेताल घाट, सीताबनी के पीछे. देन पोखलडूंगा नाम का गांव था वो. देन द वेरी नेक्स्ट डे यहाँ पे जहाँ पे अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ से मुश्किल से 3 किलोमीटर आगे एक फॉरेस्ट एम्प्लॉई थे एडहॉक वाले. उनको सुबह सुबह लकड़ी कट्टी करने गए थे, छुट्टी पे आए हुए, तो उनको टाइगर ने अटैक कर दिया. एंड टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द डे देयर वाज अ मैन हु हैड गॉन टू कलेक्ट ग्रास फॉडर फॉर हिज कैटल इन क्यारी. जहाँ पे हम लोग बहुत बार जा चुके हैं, आपने देखे होंगे हमारे काफ़ी व्लॉग्स. वहाँ पे पानी की टंकी जो आपको दिखाता हूँ मैं वहाँ पे, इनफैक्ट वो एग्जैक्टली मैं अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट उसका डालूंगा. वहाँ से अंदर एक रास्ता जा रहा है, वहाँ से 2-3 किलोमीटर अंदर वो जंगल में चले गए थे वेयर ही वाज अटैक्ड बाय द टाइगर. और his body couldn't be found on that day. The next day there was a rescue operation that was run, and when his body was recovered, it was only a few parts of his body, for example the head, and some parts उठाई नहीं गई, बटोरी गई. It was in pieces because the tiger had ample amount of time to eat it. So सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा बाघ मैनीटर होते हैं. क्यों होते हैं? आप लोग जो देख रहे होंगे, दोज आर इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ वुड बी एक्सपर्ट इन इट. थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, मेरे को भी बस ज़रा सी नॉलेज है. सो कुछ रीज़न्स होते हैं इनके. एक रीज़न तो ये होता है कि इस समय छोटे बच्चों के साथ माएँ घूमती हैं जिनके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे छोटे होते हैं. So the tigress, it continuously changes its territory. Why? Because it doesn't want an influence of a male nearby. क्योंकि अगर वो संभवतः उन cubs का पिता नहीं होगा, then to mate again, it's going to kill those cubs. So वो अपनी जगह बदलते रहती है. उस बीच में क्योंकि ये बफर जोन में बहुत सारे गांव हैं, उसको at times comes in contact with somebody जो घास काटने गया, लकड़ी काटने गया है. दूसरी चीज़ ये होती है मीटिंग सीज़न भी है. इस समय जो मीटिंग सीज़न है, इसमें जो बाघ होता है, द मेल, इट बिकम्स वेरी पोजेसिव अबाउट द फीमेल, जितना मैंने एक्सपर्ट से सुना. तो भैया वो पोजेसिवनेस में वो अटैक कर देता है अगर उसके अचानक सामने कोई आ जाए. This can be one of the reasons. I'm not saying that this is the reason in every case, but this can be one of the reasons. दूसरी चीज़ ये होती है जब मादा अपने बच्चों के साथ होती है, फूड स्कैर्सिटी होती है. जब उसके बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, she needs more food. जंगल में अगर उसको शिकार मिलेगा नहीं, then it comes towards habitation to look for livestock. अब उसमें अगर आमना सामना हो गया ह्यूमन बीइंग से, तो there be it. सो इसी तरह से देयर आर न्यूमरस वेज. और ये सर्दी के समय हमने देखा है ज़्यादा होते हैं. अब देखिए जनवरी में 3 शिकार अभी हो गए. इफ़ यू लुक एट लास्ट ईयर
लास्ट ईयर भी जनवरी में काफ़ी शिकार हुए थे. इनफैक्ट वी हैड कवर्ड वन ऑन 26th और 27th of January 2024 when there was a man, 60-year-old man who had gone for a badi hazri in the morning in Chukam village, that's opposite Mohan, opposite yes, across the Kosi river. उनको सुबह सुबह ही was attacked by the tiger. So चलिए अभी क्या कर सकते हैं. इंसिडेंट दुखद है क्योंकि इन एरियाज़ में बफर जोन्स में बसावट है तो गांव वाले होंगे. अब उनके पास लकड़ियों का प्रोविज़न है नहीं, ठंडी का समय है. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि गैस को बचाने के लिए ये लोग जंगलों से लकड़ी ले आते हैं. प्राइमरी कुकिंग हैपन्स ऑन वुड. सो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही रहेगा. अब ये आ गए हम चुंगी में और यहाँ से अब हम बसावट में प्रवेश कर जाएंगे. और जो सुवालदे गांव है जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ था, बस इसका अगला जो गांव आएगा ये वही गांव है सुवालदे जहाँ पे वो वनकर्मी को टाइगर ने अटैक करके मारा था. ये सुवालदे विलेज शुरू हो गया गाइस. सो यहीं कहीं वो रहते थे, छोटे छोटे बच्चे उनके. और ये रोड सीधे जा रही है आगे रामनगर की तरफ. यदि आप में से कोई ढेला सफारी करने आते हैं तो इधर ये पीछे ढेला जहाँ से हम आ रहे हैं. सो बफर जोन में ये भी गांव आते हैं. आज से अगर आप 13-14 साल पहले की बात करते हैं, अंटिल 2012 जहाँ ऊपर ढेला में सफारी होती, दैट वाज आल्सो अ विलेज, ढेला विलेज, जिसको उस समय फिर विस्थापित किया गया था बिकॉज दे वांटेड टू इंश्योर दैट दिस फॉरेस्ट इज़ अ कंजर्व फॉरेस्ट. और उन्हीं के जो खेत थे, जो अगर आप ढेला जाते हैं, जो ग्रासलैंड आप देखते हैं, वो मैन मेड प्लॉट्स हैं जो कि पहले खेती के लिए यूज़ होते थे और अब उनमें जंगली घास होती है. तो ये आ गया. यहाँ पे काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स भी हैं. दिस इज़ द सुवालदे विलेज. सो गाइस एज वी क्रॉस सुवालदे 1 किलोमीटर पीछे छूटा है. अब आप 8 जनवरी की बात है. अब आपको एक ये ब्रिज दिख रहा होगा. ये देखिए, ये है ब्रिज. और ऑन योर लेफ्ट, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ उसको. चलिए पीछे होता थोड़ा. ऑन योर लेफ्ट इस जंगल में वो लकड़ी काटने गए थे. ये जो जंगल आपको दिख रहा है, एज पर द विलेजेस. मैं किसी यूट्यूबर की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट स्पोक टू द विलेजेस. इस जंगल में ये लोग गए थे, मतलब वो अकेले, और यहाँ पे उन पर टाइगर अटैक हुआ है इस जंगल में. थोड़ी सी ड्राइव ली थी हमने. अब इसी में कल हम लोग चलेंगे टूवर्ड्स अदर प्लेसेस. एक चक्कर में क्यारी का ज़रूर मारूंगा कल, क्योंकि वहाँ पे भी एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है. फ़िलहाल तो चलिए अपने रिजॉर्ट की तरफ. ये रोड सीधे रामनगर जा रही है. पकड़ा नहीं गया, यहाँ से उठाया था ना भैया? भैया यहाँ से उठाया था ना? आगे नदी है ना सर. हाँ, तो उसको पकड़ा नहीं अभी तो सर उसकी कोई. देखो कितना खौफ है. नीचे दुकान से पीनट्स लाने में कह रहे हैं अंधेरा हो गया, भागा जाएगा. सो गाइस वी चेकड इन टू आवर होटल. ये देखिए पीछे पूरा यहाँ पे जंगल है और ये आगे ढेला रोड है जहाँ पे अभी आपको दिखाया था जहाँ टाइगर अटैक हुआ था. सो अभी होटल के एम्प्लॉई से हमने बोला था कि भैया नीचे से पीनट्स ले जाओगे, दुकान थोड़ी दूर है. सो इस सेंग कि अंधेरा हो गया भैया, बाघ का डर है. सो खौफ अभी भी बना हुआ है क्योंकि यहाँ का अभी बाघ पकड़ा नहीं गया. सो गाइस इवनिंग एंजॉय हो रही है यहाँ पे. अभी तो शायद हम रात को निकलेंगे नहीं, बिकॉज आई हैव गॉट अ किड विद मी. सो सुबह हम निकलेंगे, लेकिन दहशत का माहौल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. अब देखिए यहाँ 1.5 किलोमीटर दूर पे ही किल हुआ है. बस खाली सड़क पे गाड़ियाँ चल रही हैं, बाकी इन इलाकों में अभी 6:15 ही हुआ है, 6:15 6:30 हो रहा होगा. एंड इट्स अ टोटल कर्फ्यू. मैंने कुछ लोगों से यहाँ पे बात की कि यूजुअली इतनी जल्दी आप लोग घर में चले जाते हैं. बोले यूजुअली इतनी जल्दी तो हम जाते नहीं है, लेकिन अब क्योंकि किल हो गई है और एक बाघ यहाँ पे घूम रहा है तो डर लगा रहता है. तो एकदम कर्फ्यू वाला माहौल है इस समय रात में यहाँ पे.
अभी मेरे ख्याल से थोड़ी देर में गाड़ियाँ चलनी भी बंद हो जाएंगी, सो एकदम सन्नाटा हो जाएगा। सो वही होता है, उसको मैनीटर तो बोलेंगे नहीं क्योंकि इट्स जस्ट डन वन किल एंड दैट टू बाहर आके उसने किया नहीं है, जंगल में ही किया है। उसने किल भी तब किया है कि जब एक इंसान अंदर गया था उसके जंगल में लकड़ी काटने के लिए। सो इट हैज़ंट एक्चुअली हंटेड दैट पर्सन ह्यूमन हैबिटेशन में आके। तो मैनीटर कह रहा तो उसको एकदम सही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक किल हुई है जिसकी दहशत है और यहाँ पे एक टाइगर घूम रहा है। सो स्वालदे यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर भी नहीं है जहाँ पे वो किल हुई है। स्वालदे गाँव आपने सुना होगा, वहीं पे रात में रुक रहे हैं आप।